भ्रष्टाचार अपने चरम के ऊपर है और आज पार्टी अपनी जो व्यवस्था परिवर्तन की जगह पे उस मूल मंत्र को छोड़कर पार्टी आज धर्म परिवर्तन की तरफ लग गई है। सर, कोई भी नेता जो पार्टियां बदलता है या एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर जाता है, पहले वो उसी पार्टी का गुणगान कर रहा होता है और उसके बाद में दूसरी पार्टी में जाता है तो उसका गुणगान करने लगता है। पहली वाली पार्टी बहुत अच्छी होती है, वो बेकार हो जाती है, लेकिन जब वो दूसरी पार्टी में जाता है तो वही पार्टी उसके लिए सबसे बुरी हो जाती है और नई नवेली जो भी पार्टी होती है उसके लिए वो पार्टी उसकी माँ समान हो जाती है। एक आदमी जो 5-7-10 दिन पहले पार्टी में आया और पैसे का बड़ा अंबार था, करोड़पति अरबपति आदमी, उसको टिकट दे देगी। तो क्या आपको पहले नहीं पता था सर कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि पहले से ही लगातार जो विचारधारा है उसकी बात भी अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं और सारी चीज़ें हर जगह पे जो बात आज आप बता रहे हैं यही चीज़ें उनके अंदर पहले भी मौजूद थी। हम उनकी असलियत में गए तो उसमें से बहुत सारे पाखंड निकले, बहुत सारी झूठ निकली, तो मन कहीं ना कहीं व्यथित हुआ कि मतलब ये तो चरम है राजनीति का। एक झूठ का अंबार बनाया हुआ था, झूठ का एक पहाड़ खड़ा किया हुआ था और उस पहाड़ पर लोगों को पहुंचा कर दिखाया जा रहा था। बड़े बड़े दावे हैं, स्कूलों को चेंज कर दिया, हॉस्पिटल्स को चेंज कर दिया, उनके जो वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं उनके बारे में बोला जाता है कि विश्व स्तरीय हैं और शिक्षा का स्तर तो अभी आपने देखा है कि न्यूयॉर्क तक से जो खबरें हैं वो छप रही हैं। उनको तो बातें चल रही हैं कि इनको भारत रत्न का अवार्ड दे देना चाहिए। उन डिस्पेंसरीज को ही थोड़ा बहुत रंग रोगन करके, पेंट करके उसमें थोड़ी सी व्यवस्था कहीं कहीं से ठीक करी हुई थी, जिसी को एक को ही इन्होंने 10-10 जगह पे दिखाकर और लोगों को इन्होंने विचलित कर दिया था। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि बीजेपी आपको समर्थन करेगी अपने बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको छोड़ करके, तो ऐसा आप क्यों सोचते हैं? सुबह का भूला है वो शाम को अपने घर वापस आ जाता है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हम सुरेश बउआ जी के पास में मौजूद हैं जो कि कल तक आम आदमी पार्टी के अगर दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो एक बड़ा चेहरा भी थे और बड़ा पद भी इनके पास मौजूद था, लेकिन आज ये बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसे क्या हालात बने, क्या ऐसी बातें रही कि जिनके कारण इनको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी? और अभी जब रेवाड़ी जिले के अंदर भी पंचायत इलेक्शन कहें या फिर जिला परिषद इलेक्शन कहें, वो बिल्कुल ही मुहाने पर खड़े हैं, तो उस समय पे, इस ऐसे समय के ऊपर पार्टियां बदलना किस ओर संकेत करता है, ये सारी चीज़ें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज स्टेट न्यूज़ हरियाणा एक्सक्लूसिव के अंदर। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। सर, एक ऐसा समय जो कि चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है, इस समय पे पार्टी बदलना, किस लिए आपने पार्टी बदली? अमित जी, पार्टी बदलना तो नहीं मैं इसको कहूँगा। मैं अपने पुराने घर में वापस आया हूँ। मेरी पृष्ठभूमि रही है संघ की 1988 से लेके, और जो 96 का मैं आईटीसी का कार्यकर्ता हूँ। 1998 का मेरा प्रथम शिक्षित है, मेरे पिताजी द्वितीय शिक्षित हैं संघ के। तो मैं इसको कई पार्टी बदलने का जो आप संज्ञा दे रहे हैं वो तो मैं नहीं मानूंगा। मैं इसको सिर्फ घर वापसी के तौर पे मैं इसको जानूंगा जी। और पिछले कुछ समय से ऐसी हालातें हुई। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ था वो व्यवस्था परिवर्तन की तरफ हम देख रहे थे। उन्हीं की नीतियों से प्रभावित होकर हमने पार्टी ज्वाइन करी जी। लेकिन 2-3 साल का जो पार्टी में मैंने समय निकाला, उसमें मैंने जो देखा, अनुभव करा कि उसमें तो भ्रष्टाचार अपने चरम के ऊपर है और आज पार्टी अपनी जो व्यवस्था परिवर्तन की जगह पे उस मूल मंत्र को छोड़कर पार्टी आज धर्म परिवर्तन की तरफ लग गई है। अभी पीछे ही हमारी एक आम आदमी पार्टी के मंत्री ने दिल्ली में हमारे 1000 हिंदू भाइयों का धर्म परिवर्तन करवा के उनको बौद्ध धर्म है। हमें किसी, सारे धर्म हमारे लिए एक समान है, हमें किसी धर्म का वो नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से कोई कहीं पर भी जाए, वो धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाना वो कानूनन अपराध है। और उसके ऊपर पार्टी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कुछ भी नहीं। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सर्वप्रथम सनातन धर्म में हमारी जो हमारे सबसे पहले प्राथमिकता हमारी सनातन धर्म की, उसको छोड़कर, उसको भूल कर हम और कहीं जाते हैं तो वो हमारे कहीं ना कहीं दबाव हमारे ऊपर दिखाता है। दूसरी चीज़, अभी आदमपुर का जो चुनाव है वहाँ पर एक आदमी जो 5-7-10 दिन पहले पार्टी में आया
और पैसे का बड़ा अंबार था, करोड़पति अरबपति आदमी, उसको टिकट दे देगी। तो उसके जो आम आदमी, जो आम कार्यकर्ता था पार्टी का, जो पिछले कई सालों से लगा हुआ था पार्टी के पीछे, उसके माइंड में कहीं ना कहीं भी आज कोई भी पैराशूट से उतार दोगे आप, तो वो बातें मन में बहुत बुरी तरह से अंदर तक खिलती हैं। अपने भारतीय जनता पार्टी है, उसके मोदी जी की जो विचारधारा है, आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है। उसी जो नीतियों उनको से वापस प्रभावित होकर और मैं आज वापस अपने परिवार में वापस आया। सर, कोई भी नेता जो पार्टियां बदलता है या एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर जाता है, पहले वो उसी पार्टी का गुणगान कर रहा होता है और उसके बाद में दूसरी पार्टी में जाता है तो उसका गुणगान करने लगता है। पहली वाली पार्टी बहुत अच्छी होती है, वो बेकार हो जाती है, लेकिन जब वो दूसरी पार्टी में जाता है तो वही पार्टी उसके लिए सबसे बुरी हो जाती है और नई नवेली जो भी पार्टी होती है उसके लिए वो पार्टी उसकी माँ समान हो जाती है, उसके लिए बहुत कुछ हो जाती है। तो ये राजनीतिक बदलाव कैसे होता है? क्या नेता नहीं समझ पाता या फिर ये लोगों के लिए ना समझने वाली बात है? अमित जी, ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए, आप किसी चीज़ को जब आजमाते हैं तभी आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। अंदर घुस के नहीं देखा जाता है किसी के भी। जब हम बाहर से चीज़ें देखते हैं तो कई बार हमें चीज़ें वो मरमिच्छा वाली बात आती है, तो दूर से वो जो हिरन है वो कई बार सोने का नज़र आता है। आगे इनके तो विचार जो इनके गुण हैं वो बहुत ही सर्वप्रिय हैं, लेकिन जब हम उसके नज़दीक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर तो भ्रष्टाचार या पार्टी की जो नीतियां हैं वो कहीं पर भी हमारे उसूलों से मेल नहीं खाती है जी। और आदमी अपने उसूलों से कितने दिन तक लड़ेगा, आखिर में आके उसको अपनी आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज़ सुननी पड़ती है, उसको अपने उसूलों पे खड़े रहना पड़ता है और उसी के बाद ही वो मेरी तरह सुबह का भूला है वो शाम को अपने घर वापस आ जाता है। जी, तो क्या आपको पहले नहीं पता था सर कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि पहले से ही लगातार जो विचारधारा है उसकी बात भी अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं और सारी चीज़ें, हर जगह पे जो बात आज आप बता रहे हैं यही चीज़ें उनके अंदर पहले भी मौजूद थी? नहीं अमित जी, ऐसी बात नहीं है। हमने देखो बहुत सारे काम देखे थे, उन कामों के ऊपर जो भी मीडिया भाई बंधु, आप जैसे जो बंधु हैं, उन्होंने जो भी चीज़ें दिखाई थी हमने वो देखी थी, लेकिन जब हम उनकी असलियत में गए तो उसमें से बहुत सारे पाखंड निकले, बहुत सारी झूठ निकली, तो मन कहीं ना कहीं व्यथित हुआ कि मतलब ये तो चरम है राजनीति का। एक झूठ का अंबार बनाया हुआ था, झूठ का एक पहाड़ खड़ा किया हुआ था और उस पहाड़ पर लोगों को पहुंचा कर दिखाया जा रहा था, लेकिन हम आज उस पहाड़ से अपने नीचे आ गए हैं और हम ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, हम ज़मीनी स्तर पर काम करे हुए आदमी हैं, हम ज़मीन पे ही रहना पसंद करेंगे। अच्छा, आपने अभी कहा कि झूठ का अंबार लगाया हुआ था, तो क्या दिल्ली के अंदर जो विकास के दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे हैं, स्कूलों को चेंज कर दिया, हॉस्पिटल्स को चेंज कर दिया, उनके जो वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं उनके बारे में बोला जाता है कि विश्व स्तरीय हैं, और शिक्षा का स्तर तो अभी आपने देखा है कि न्यूयॉर्क तक से जो खबरें हैं वो छप रही हैं, उनको तो बातें चल रही हैं कि इनको भारत रत्न का अवार्ड दे देना चाहिए। तो ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, जो बात थी मोहल्ला क्लिनिक वगैरह की, उसमें कहीं पर जो पहले के मोहल्ले क्लिनिक बने हुए थे, जो डिस्पेंसरीज बनी हुई थी, उन डिस्पेंसरीज को ही थोड़ा बहुत रंग रोगन करके, पेंट करके, उसमें थोड़ी सी व्यवस्था कहीं कहीं पे ठीक करी हुई थी, जिसी को एक को ही इन्होंने 10-10 जगह पे दिखाकर और लोगों को इन्होंने विचलित कर दिया था, लोगों को इन्होंने बहका दिया था जी। और जहाँ पर बात स्कूलों की है, तो स्कूलों में आपको पता है कि हर साल ग्रांट आती है, तो हर साल ग्रांट आती है, कभी टाइल लग गई, कभी रंग रोगन हो गया, कहीं भी थोड़ा बहुत। और शिक्षा के स्तर के ऊपर भाई हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज हम देखते आ रहे हैं। जो 1990 के दशक में बच्चों की परसेंटेज आती थी और जो आज के दशक में परसेंटेज आ रही है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। बच्चे आज के डेट में कंप्यूटर जनरेशन में पढ़ रहे हैं, बच्चों का जो माइंड है, IQ लेवल है, वो अपने आप बढ़ता जा रहा है। तो उसमें कहीं पर भी हम ये कहें भी इन्होंने कुछ बहुत ही नया कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। दिखाने की चीज़ें और हैं और ग्राउंड के ऊपर चीज़ें और हैं, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जी। अच्छा, अगर हम इस जिला परिषद के इलेक्शन की बात करें, क्योंकि आप इसी इलेक्शन के लिए फाइट करेंगे, तो इसकी अगर बात करें तो बीजेपी के अंदर केवल आप तो लड़ नहीं रहे हैं, तो बीजेपी किसको अपना समर्थन देगी? अगर आप सोचते हैं कि बीजेपी आपको समर्थन करेगी अपने बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको छोड़ करके, तो ऐसा आप क्यों सोचते हैं? अमित जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का मेरा जो परिवार है, जो हमारा नाहड़ मंडल है या जो हमारा पूरा कोसली विधानसभा है,
वो सारे साथी मेरे साथ खड़े हुए, मेरे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये इलेक्शन मेरा पूरा भाजपा परिवार लड़ रहा है। मैं भाजपा का एक कर्मठ सिपाही आज से नहीं, बहुत पहले से हूँ। बीच में ठीक है, परिवार में छोटे मोटे मतभेद हो जाते हैं, परिवार है, बड़ा कुटुंब है, बड़े कुटुंब में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सभी को पता है मेरी ईमानदारी पे कोई शक नहीं है, और आज भी मैं ईमानदार के साथ खड़ा हूँ। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पूरा भाजपा परिवार, मेरा पूरा नाहड़ मंडल वो कंधे से कंधा मिला के इसको अपना इलेक्शन समझ के, ये मेरी हार और मेरी जीत का सवाल नहीं है, ये सवाल भाजपा का है। ये अगर मेरी जीत होती है तो भाजपा की जीत है यहाँ से, और अगर मेरी हार होती है तो वो भाजपा की हार है यहाँ से। सर, आपको ही यहाँ की जनता क्यों वोट करे? आपने ऐसा जनता के लिए क्या किया है, या अगर कहें कि समाज के तौर पे आपने ऐसा क्या किया है कि जनता आपको ही वोट करे? क्यों करे आपको? अमित जी, चाहे वो 2020 में बाजरे की खरीद हो, उस समय पे भी मैं किसान भाइयों के साथ खड़ा रहा था, और क्षेत्र की आवाज़ पुरजोर ढंग से हमने उठाई थी, धरना दिया था। हमारी मांगों को मांगते हुए उस टाइम की सरकार ने बाजरे की खरीद शुरू कर दी थी। चाहे वो नाहड़ में जब हमारे यहाँ पर शांति प्रिय एरिया में शांति भंग करने के लिए 200-250 शांति दूत मुसलमान भाई जो यहाँ पर असामाजिक तौर पर और नाजायज़ तरीके से नमाज़ पढ़ने आ गए थे, तो अपने क्षेत्र की आवाज़ बनकर मैं आगे आया, और हमने उनको एक ही चीज़ कही थी कि आप जहाँ से हो वहाँ पर नमाज़ पढ़ो, लेकिन नाहड़ में आके हम आपको नमाज़ नहीं पढ़ने देंगे। उस समय पे भी मैं अपने क्षेत्र की आवाज़ बन के खड़ा रहा। चाहे वो शामलात की जो ज़मीन है, जो पंचायत के नाम करने का फैसला सरकार का रहा हो, उसमें भी मैं हमारे किसान भाइयों के साथ खड़ा रहा, और हम अपनी लड़ाई लड़के और कोर्ट से स्टे लेके आए कि हमारी शामलात की ज़मीन वो गांव की ज़मीन है, वो पंचायत के नाम पे नहीं होनी चाहिए। तो हर मुद्दे के ऊपर मैं लोगों के साथ खड़ा रहा। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जो मेरी जनता है वो मेरा साथ देगी। इसके अलावा बिजली की समस्या हो, कभी चाहे वो कभी नालियों जो भरी हुई है उनकी समस्या हो, झोड़ में जो नालियों का पानी जा रहा हो वो समस्या हो, किसी गांव में लाइब्रेरी नहीं है उसकी समस्या हो, चाहे किसी गांव में खेल का मैदान नहीं है या उसमें बच्चों के लिए दौड़ने के लिए ट्रैक नहीं है, हर आवाज़ को मैंने हमारे क्षेत्र की बुलंद करा है, आगे तक पहुंचाया है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जनता मेरा साथ देगी। अच्छा, आपका जो असल मुद्दा है वो क्या रहेगा? क्या मुद्दा हिंदुत्व रहेगा या फिर विकास का एजेंडा रहेगा? देखिए अमित जी, हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व हमारे यहाँ की आत्मा है, आप उसको मुद्दा नहीं कह सकते। हिंदुत्व हमारे नस नस में हमारे जो नसों में खून दौड़ रहा है वो हिंदुत्व है। तो हिंदुत्व को आप मुद्दा नहीं कह सकते, मुद्दा तो विकास ही है, उस पर हम बात करेंगे। हिंदुत्व हमारी अंतरात्मा है, हमारी आत्मा की आवाज़ है, उसको मैं मुद्दा नहीं मानता। हिंदुत्व मर गया तो आप समझिए हिंदुस्तान ख़त्म हो गया। बात विकास की होगी, बात काम की होगी, और हिंदुत्व हमारी आत्मा है। जी, आप अपने वार्ड की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं वार्ड की जनता से अपील करूंगा कि मैं आपका भाई, आपका बेटा, आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आने वाले जिला पार्षद इलेक्शन में मुझे अपना आशीर्वाद देके, अपना वोट देके सफल बनाएं, ताकि मैं इस क्षेत्र की आवाज़ को आपकी ऐसी आगे बुलंद करता रहूं और आपकी आवाज़ एक दिन संसद में भी गूंजे भारत के में। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्शंस बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं और एक के बाद एक कैंडिडेट आपके सामने, आपके घर पर आते रहेंगे, लेकिन आप वोट करने के लिए ज़रूर घर से बाहर निकलें, लेकिन चुने किसको ये आपके ऊपर है। लेकिन आपको चुनना उसको है जिसके ऊपर आपको विश्वास हो कि ये हमारे लिए काम करेगा, ये क्षेत्र के लिए बेहतर रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खुल गया है बेरली कला में एकमात्र हॉलमार्क का शोरूम हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर। हमारे यहाँ सोने, चांदी व हीरे का सामान तैयार मिलता है व ऑर्डर देने पर तैयार किया जाता है। हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर्स, मसीत वाले, मेन रोड, नजदीक बस स्टैंड, गांव बेरली कला, रेवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7026178038, 9466863187, 9050551652। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।